इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिंदी का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ईदगाह। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये है चैप्टर, ठीक है। ये चैप्टर आई होप आप पढ़ लिए होंगे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रश्न अभ्यास, ठीक है। तो देखिए प्रश्न अभ्यास पार्ट्स है। पहला है ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। इसी तरह बाकी सवाल भी दिया हुआ यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए सब सवालों का जवाब आपको बताते हैं पीडीएफ से जो आपके लिए बना है। तो ये देखिए कक्षा 8 हिंदी ईदगाह प्रश्न अभ्यास पार्ट से। तो क्या बोला गया था क्वेश्चन में बोला गया था कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी, ठीक है। अमीना, तो उत्तर लिखेंगे ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। फिर हामिद अकेले कैसे 3 कोस तक पैदल चलकर ईदगाह जाएगा, ठीक है। ये हामिद छोटा सा बच्चा था, लड़का था, और इसकी दादी थी अमीना, समझे, ठीक है। तो ईद के दिन अमीना उदास थी कि घर में खाना बनाने के लिए कुछ है ही नहीं, एक दाना भी नहीं है, और हामिद अकेले जा रहा है घूमने के लिए, ठीक है। तो ये दिक्कत है, ठीक है। तो उसके बाद ईदगाह जाना है, नमाज अदा करना है, और वहां पर वो क्या करेगा, वो अपने दोस्तों के साथ घूमेगा, मेला घूमेगा। दूसरा है हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है, क्यों। तो देखिए हामिद छोटा था, लेकिन है ना वो उसका जो गरीबी है वो उसको बड़ा बना दिया था, उम्र से पहले ना उसको जीवन सिखा दिया था। तो देखिए उत्तर लिखेंगे हामिद को जब ख्याल आया कि उसकी दादी तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है, तब हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है। उसका दिमाग खुलता है कि नहीं ये सब खिलौना लेंगे तो फिर टूट ही जाएगा, इससे बढ़िया है कि हम चिमटा ले देते हैं, ठीक है, दादी का हाथ नहीं जलेगा। आगे देखिए तीसरा सवाल है मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। तो उत्तर लिखेंगे मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। क्योंकि गांव की पूरा खाली हो चुका था, समझे, पूरा गांव खाली हो चुका था, सब ईदगाह जा रहा था, इसलिए वो बोलता है कि डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, ठीक है, बिल्कुल न डरना। चौथा सवाल मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए, ठीक है, चिमटा खरीदने से पहले। उत्तर लिखेंगे मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में ख्याल आया, ठीक है ना, क्या ख्याल आया कि तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है, अगर चिमटा ले लूं तो उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगे, खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। तो वो सोचा ना कि खिलौना लेके क्या करेंगे, फिर तो व्यर्थ में यानी बेकार में पैसा बर्बाद होता, ये फिर तो टूट ही जाएगा। लेकिन एक बार चिमटा ले लेंगे तो क्या वो बहुत दिन तक चलेगा, क्योंकि वो धातु का होता है ना। पांचवा देखिए हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। तो अपने दोस्तों से वो क्या क्या बोलता है, तो उत्तर लिखेंगे हामिद ने चिमटे को बंदूक, फकीरों के चिमटे, मंजीरे तथा खिलौनों के जान निकालने वाला हथियार के रूप में उपयोग करने की बात कही है, ठीक है ना। हामिद क्या है ना दोस्तों को बताता है क्या ये कंधा पर रखें तो बंदूक हो गया, और तुम सब का जो खिलौना है, ठीक है, इससे मारेंगे तो तुरंत टूट जाएगा, ठीक है, ये सब बोलता है। छठा सवाल देखिए ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। तो ईदगाह है ना ये प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया जो कहानी है ये बहुत बढ़िया है, समझे, बहुत फेमस है। उत्तर लिखेंगे ईदगाह कहानी हमें अत्यंत रोचक लगे, इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, क्या है, कहानी है ना बाल मनोविज्ञान पे आधारित है, ठीक है, बच्चा है ना कैसे सोचता है, ठीक है, उस पे आधारित है। कहानी रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया, बहुत ही अच्छे ढंग से। कहानी का मार्मिक वर्णन किया गया, मार्मिक मतलब क्या, इसमें क्या दुख है, दर्द है, ठीक है, ये सब के बारे में संवेदना है। सातवां देखिए चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। तो जाहिर सी बात है अमीना जो हामिद की दादी थी वो सोचे हुए कि हम इसको लिए पैसे दिए थे क्या खाने पीने के लिए, कुछ खिलौना खरीदने के लिए, ये चिमटा ले आया। तो उत्तर लिखेंगे चिमटा देखकर अमीना के मन में आश्चर्य और दया का भाव जगा। पहले तो आश्चर्यचकित हो गया, फिर
उस पे दया भी आ गया कि छोटा सा बच्चा कितना बुद्धि वाला हो गया। वे कहने लगे कि यह कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या, चिमटा। ठीक है, वो अपने लिए कुछ भी नहीं खाया, अपने लिए नहीं कुछ खरीदा और नहीं कुछ खाया ना कुछ पिया। तो इसलिए उसकी दादी एक अमीना को क्या दया आ गया और आश्चर्य तो हुआ कि ये इतना बुद्धिमान कैसे हो गया। ठीक है, आठवां देखिए, आठवां, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और इसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अनुच्छेद हमें पढ़ना है तो अनुच्छेद हम किताब से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए अनुच्छेद, नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, ठीक है, धोबिन और साधु। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर पर मशक रखे। ठीक है, मशक पानी ढूंढने वाला होता है, चमड़ा का बना होता है। और नूरे को वकील से प्रेम है, तो नूरे क्या लिया, वकील, काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। सब दो दो पैसे के खिलौने हैं। ठीक है, एक खिलौना क्या, दो दो, ठीक है ना, 2 पैसे का। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले, बताए, 3 पैसा ही है, 2 पैसा के खिलौने ले लेगा तो खाएगा पिएगा, ये सब क्या, कैसे। कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा, ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। इसलिए तो वो अपनी दादी के लिए चिमटा ले आया। तो देखिए का, देखिए ये तो पढ़ लिया। क में क्या बोला गया, क में बोला गया नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे। नमाज खत्म होने के बाद दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे। तो ये सब सवाल है ढेर सारा। तो नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे, तो देखिए नमाज खत्म हुआ ना तो लोग आपस में गले मिल रहे थे। समझे, यहाँ पर थे लिखा हुआ तो थे में जवाब देना, ये नहीं कि है लिख देंगे। समझे, तो आपको इसका आंसर बताएंगे। दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे, तो दुकानों में ना तरह तरह के खिलौने थे, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। ठीक है, वे खिलौने किस चीज के बने थे, तो ये जाहिर सी बात है मट्टी के बने हुए रहेंगे तब ना वो गिरने पर टूट जाएंगे। उसके बाद देखिए महमूद, मोहसिन और नूरे ने कौन कौन से खिलौने खरीदे, तो कौन कौन से खिलौने खरीदे, कौन कौन, महमूद, मोहसिन और नूरे। ठीक है, महमूद देखिए सिपाही लेता है, ठीक है, और मोहसिन भिश्ती लिया, और कौन बच गया, नूरे, तो नूरे क्या लिया, वकील लिया। ठीक है, तो ये सब लिखने का तरीका है। तो चलिए बाकी बताते हैं पीडीएफ से। तो देखिए कैसे लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पर थे है, तो जाहिर सी बात है थे, उत्तर में भी थे लिखेंगे, ये नहीं कि अनुच्छेद में है लिखा हुआ तो वही लिख देंगे, तो नहीं, जैसा सवाल पूछेगा उसी तरह लिखना है। तो नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे, तो नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में गले मिल रहे थे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा जैसा सवाल पूछता है ना, देखिए नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे, तो नमाज खत्म होने के बाद, ठीक है, ये लगाए हैं, कहाँ से लिखे हैं, क्वेश्चन से। दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे, तो लिखेंगे दुकानों में तरह तरह के खिलौने थे, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। तो यहाँ तक तो ये सब अनुच्छेद से लिख दिए हैं। ठीक है, ग देखिए, वे खिलौने किस चीज के बने थे, तो वे खिलौने मिट्टी के बने थे, तब ना वो टूटेंगे। महमूद, मोहसिन और नूरे ने कौन कौन से खिलौने खरीदे, देखिए उत्तर लिखेंगे, महमूद ने सिपाही, मोहसिन ने भिश्ती और नूरे ने वकील खरीदा। भिश्ती पता है ना, वो चमड़े का जो बना हुआ रहता है ना मशक, उससे पानी ढोता है। अंगा देखिए, परिच्छेद में सिपाही, भिश्ती और वकील के हुलिये का वर्णन किया गया, इसी प्रकार आप राजा और साधु के हुलिये का वर्णन कीजिए। ठीक है, राजा और साधु, तो देखिए राजा कैसा होता, अनेक रंग के पोशाक पहने, सिर पर मुकुट धारण किए, कमर में तलवार युक्त म्यान लटकाए हुए, म्यान बोलते हैं जिसमें तलवार रखा जाता। ठीक है, म्यान लटकाए हुए, और ये हो गया राजा का वर्णन। और साधु का वर्णन क्या है, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछे, जनेऊ पहने, हाथ में कमंडल और ललाट पर चंदन की रेखाएं, ये सब साधु की विशेषताएं हैं। ठीक है, अब देखिए देखिए अनुच्छेद में आए विशेषण शब्दों को छाटकर लिखिए। विशेषण पता है ना, एक वैसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो एक उत्तर लिखेंगे, अनुच्छेद में आए कुछ विशेषण शब्द निम्नलिखित है, कुछ जैसे खाकी होता ना, खाकी वर्दी, ठीक है, लाल पजामा, इस तरह से कुछ भी। तो काला, सफेद, महंगे,
तो ये सब क्या है, ये सब विशेषण है, किसी संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताने के लिए पाठ में इस्तेमाल हुआ। आगे देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में लिखा हुआ वर्दी और पोथा के समानार्थी लिखे हैं। समानार्थी यानी क्या, समान अर्थ वाले। तो वर्दी में से होता पोशाक, पोथा मतलब होता किताब। देखिए अब आते हैं पाठ से आगे। पाठ से आगे मतलब है ना कुछ कुछ एक्स्ट्रा रहेगा। देखिए महमूद, मोहसिन, नूरे और हामिद में किसका चरित्र अच्छा लगा, कारण बताइए। तो ये आपको खुद सोच के बताना है, ठीक है। ये पाठ में इसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा, इसलिए लिखा हुआ पाठ से आगे। देखिए जाहिर सी बात है हामिद ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये हामिद अपनी दादी के बारे में सोचता है, ठीक ना। सोचा, हाथ जल जाता था रोटियां बनाते समय, ले लिया तो ठीक ना किया। और खिलौना क्या है, खिलौना फिर तो टूट ही जाता। और खैर एक पैसा का कुछ खा भी लेना चाहिए था, आधा पैसा का, इस तरह से। देखिए तो लिखेंगे हमें हामिद का चरित्र अच्छा लगा। और आपको कौन सा, महमूद, मोहसिन, नूरे और हामिद में कौन अच्छा लगा, ठीक है, किसका चरित्र अच्छा लगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। हमको तो हामिद अच्छा लगा, तो यहाँ पर हामिद के बारे में बता रहे हैं। तो लेकिन हमें हामिद का चरित्र अच्छा लगा क्योंकि हामिद बच्चा होते हुए भी वयस्क की तरह सोच विचार कर सामान खरीदता है। एक बच्चा है लेकिन ये वयस्क की तरह सोचता है, विचारता है और अपनी दादी का ख्याल भी रखता है, ठीक है। ऐसा बच्चा कहाँ मिलता है, ठीक है। तो ये यूनिक है, एकदम खास है हामिद। क्या, दूसरा सवाल है, क्या हामिद बच्चों की सामान्य छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है, कैसे। तो देखिए जो बच्चे होते हैं ना, वो उनको खिलौने से बहुत प्यार होता है, और बाजार जाते हैं तो कुछ खाने पीने का सामान है ना, उसके शौकीन होते हैं। कोई बच्चा शौकीन होता है, लेकिन वो अपनी दादी के बारे में सोचा, ठीक है। तो वो सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार नहीं करता, वो मेच्योर हो गया, समझे, वयस्क की तरह सोचने लगा, ठीक है। तो वो बच्चा रहा ही नहीं, उम्र से बच्चा है लेकिन दिमाग से क्या, वो वयस्क की तरह सोचने लगा। तो एक अलग छवि प्रस्तुत तो करता ही है। तो लिखेंगे हाँ, हामिद बच्चों के सामान्य छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है, क्योंकि बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ पर ज्यादा आकर्षित होते हैं, लेकिन हामिद एक वयस्क की तरह सोच विचार कर उपयोगी चिमटा खरीदता है। बताइए, ना खिलौना खरीदा, ना कुछ मिठाई उठाई खाया, कुछ खाया नहीं। तब ना उसकी दादी को दया आया कि कैसा लड़का ना समझ। तीसरा देखिए, चुनौती बच्चे को परिपक्व बना देती है, ठीक है। इस उक्ति की व्याख्या कीजिए। किसी के जीवन में ज्यादा चुनौती है ना, उसके परिवार में, तो वो देखते रहता है, ठीक ना, वो तो देखते रहता है, सुनते रहता है, तो इस तरह से ना वो उसका दिमाग सोचने लगता है, समझे। तो वो परिपक्व बन जाता है, उम्र से पहले ही क्या है, उम्र से पहले ही वो जवान बन जाता है, उस तरह का सोचने लगता है। तो लिखेंगे हामिद के पास अन्य बच्चों की अपेक्षा कम पैसे हैं। कम पैसे में सही बच्चों से अच्छा सामान खरीदना उसके लिए एक चुनौती है। वो चाहता है ना कि अपने जो भी दोस्त खरीदे हैं ना, उससे अच्छा खरीदें, लेकिन पैसा तो कम है। यह चुनौती हामिद को वयस्क की तरह परिपक्व मति वाला बना देता है, जिसके कारण वह अधिक उपयोगी चिमटा ही खरीदता है, समझे। क्योंकि कम पैसा है तो जाहिर सी बात है कुछ और मजबूत खरीदना है, कुछ अच्छा खरीदना है, अपने दोस्तों से भी बढ़िया, ठीक है। चौथा सवाल देखिए, त्योहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग है। अभिन्न मतलब जिसको अलग नहीं कर सकते हैं। इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, त्योहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग है, क्योंकि त्योहार है ना हमारे जीवन में उत्साह लाते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते काम कर रहे हैं, जैसे आप स्कूल जा रहे हैं डेली डेली डेली, तो थोड़ा ऊब जाते हैं, तो थोड़ा है ना ब्रेक मिल जाता है, तो उत्साह, नई उमंग और आनंद प्रदान करता है। त्योहार के बिना हमारा जीवन क्या होता है, नीरस हो जाएगा। मान लेते हैं दिवाली, होली, दशहरा कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो डेली स्कूल जाइए, डेली पढ़िए, तो फिर जीवन में क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा, उबाऊ हो जाएगा, समझे। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं व्याकरण, ठीक है। वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए, रंग जमाना, तो रंग जमाना मतलब होता है प्रभाव डालना, तो वाक्य में भी प्रयोग करना है ना। तो लिखेंगे, हामिद ने चिमटा खरीदकर सबों पर रंग जमा दिया, क्योंकि बोल रहा था ना कि एक चिमटा मारेंगे तो तुम सब खिलौना टूट जाएगा। तो वो सभी बच्चे मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए, तब ना उसका चिमटा मांगने लगे। खा देखिए, गदगद होना यानी खुश होना होता है। चिमटा खरीदने का कारण सुनकर अमीना का हृदय गदगद हो गया, ठीक है। शुरू में तो आश्चर्यचकित हुई कि चिमटा कैसे ले आया, क्यों ले आया, लेकिन जब वो बताया कि आपके हाथ जल जाते थे ना रोटी बनाते समय, इसलिए लाया, तो
गदगद हो गया, मतलब अच्छा महसूस हुआ। भेंट चढ़ना मतलब क्या, मारा जाना। ठीक है, हामिद के पिता हैजे की भेंट चढ़ गया। ठीक है, हैजे के कारण है ना, हैजा के कारण हामिद के पिता की मृत्यु हो गया था। देखिए, बाल बाका ना होना, यानी कोई नुकसान ना होना। तो वाक्य बनाएंगे, सभी खिलौने मिलकर ही, सभी खिलौने मिलकर भी हामिद के चिमटे का बाल बाका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब मिट्टी का है और हामिद वाला जो चिमटा है वो जाहिर सी बात है धातु का। अंगा देखिए, पैरों में पर लगना यानी खूब तेज चलना। मेला जाते समय बच्चों के पैरों में पर लगेगा, पर लगे यानी बहुत एक्साइटेड होके ना, बहुत उत्साहित होके वो मेला जाने लगे बहुत तेजी से। कुबेर का धन मिल जाना, यानी क्या होता है, काफी धन मिल जाना। तो वाक्य बनाएंगे, बच्चे थोड़े पैसे पाकर उसे बार बार गिनते हैं, मानो उन्हें कुबेर का धन मिल गया हो। जब कोई गेस्ट आता है ना, जब कोई गेस्ट आते हैं तो बच्चे को देते हैं कुछ पैसा। ठीक है, तो वो बार बार गिनता है, देखता है, और क्या, बहुत खुश होता है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।